डिप्रेशन को समझने के लिए हमें पहले यह जानना जरूरी है कि यह कमजोरी नहीं है। यह किसी की मानसिक स्थिति है जो जीवन में कभी भी किसी को भी हो सकती है। हमारे समाज में इसे अक्सर एक स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक आम समस्या है। हम जब इसकी वास्तविकता को समझते हैं तो हम एक महत्वपूर्ण मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जब हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह पागलपन नहीं है। यह एक तरह की भावनात्मक थकान है, जिस तरह से किसी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। जब हमारी ऊर्जा खत्म होती है तो हम औरों के बीच भी एकाकी महसूस करते हैं। इस भावना का सामना करना और इसे स्वीकार करना पहला कदम है। लोग अक्सर गलतफहमी में होते हैं कि अगर वे खुश रहते हैं तो उन्हें डिप्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन असलियत यह है कि एक आंतरिक संघर्ष किसी भी चेहरे के पीछे छिपा हो सकता है। डिप्रेशन एक बीमारी की तरह है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और क्रियाकलापों को बाधित करती है। परंतु अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज संभव है। विचार करें कि जैसे हम किसी शारीरिक बीमारी का इलाज करवाते हैं, उसी तरह हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देना चाहिए। कई महान लोग जैसे अब्राहम लिंकन और दीपिका पादुकोण डिप्रेशन से गुजरे हैं। यह हमें यह सीख देता है कि हम अकेले नहीं हैं। कभी कभी हम देख सकते हैं कि जिन लोगों में सबसे खूबसूरत मुस्कान होती है, वे अंदर से सबसे अधिक आहत होते हैं। यह एक हकीकत है जिसे हमें समझना और स्वीकार करना चाहिए। जब हम डिप्रेशन को एक सामान्य चुनौती के रूप में देखते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी समर्थन दे सकते हैं। डिप्रेशन का अनुभव एक गंभीर वास्तविकता है जो अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। पहले कारण के प्रति ध्यान दें। अत्यधिक तनाव। जब जीवन की चुनौतियां अधिक दबाव डालने लगती हैं तो मनुष्य की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। मस्तिष्क में उत्पन्न उत्तेजनाएं इस तनाव को सहन करने के बजाय उसे बढ़ा देती हैं, जिससे व्यक्ति सुनसान सा महसूस करने लगता है। दूसरा कारण टूटे रिश्ते या अकेलापन है। जब हम अपने प्रियजनों से दूर हो जाते हैं या किसी रिश्ते में टूटन का सामना करते हैं तो यह हमें गहरी निराशा में डुबो देता है। एकांत का अनुभव बड़े वजनी पत्थर के समान होता है जो हमारे दिल और दिमाग पर बोझ डालता है, जैसे कोई अंधेरा छा गया हो। तीसरा कारण निराशा, असफलता या आत्मदोष है। असफलताओं के बोझ तले दबकर हमारा आत्मसम्मान क्षीण हो जाता है। हम खुद को इतनी गंभीरता से आंकते हैं कि बस एक निर्णय या एक कदम के पीछे रह जाने पर अपने आप को कठोरता से दोषित करने लगते हैं। बचपन की ट्रॉमा या डर भी बड़े प्रभाव डालते हैं। हमारे अतीत में जो घटनाएं हमारी भावनाओं पर गहरा असर डालती हैं, वे आज भी हमें प्रभावित कर सकती हैं। ये बचपन के अनुभव कभी कभी ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां हम अपनी पहचान या सुरक्षा को खो चुके होते हैं। अंत में जीवन में उद्देश्य की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम अपने उद्देश्य की खोज में निरंतर नाकाम रहते हैं तो यह हमें खालीपन की ओर ले जाती है। जीवन में दिशा या लक्ष्य का अभाव व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। डिप्रेशन के संकेतों पर गौर करें। नींद न आना या ज्यादा सोना, रुचि का समाप्त हो जाना, खुद से नफरत की भावना, चिड़चिड़ापन और निराशा का बार बार अनुभव। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप खुद को दूसरों से तुलना करते हैं तो यह आपके मन में कितना गहरा असर डालता है? खुद को उसी नजरिए से देखने से स्थिति सिर्फ और बिगड़ जाती है। याद रखें, जब हम इन लक्षणों का अनुभव करते हैं तो हम अकेले नहीं हैं। हजारों लोग इस लड़ाई को समझते हैं और जीते हैं। आपके पास आशा का भी एक दीप जलता है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। डिप्रेशन के अंधेरे में उम्मीद की किरण खोजने की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करना बहादुरी है। माता पिता, दोस्तों या काउंसलर से खुलकर अपने दिल की बात साझा करें। चुप रहना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने से एक नया रास्ता मिलता है। यह खुलेपन से लंबी सांस लेने के समान है जो मन में बसी घुटन को बाहर निकालता है। इसके बाद अपने विचारों को कागज पर उतारें। जब आप अपनी भावनाओं को डायरी या नोट्स में लिखते हैं तो वह मन को हल्का करने वाला एक सशक्त औजार बनता है। यह एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसमें गहराई है। जब आप अपने दिल की बातें शब्दों में पिरोते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। शरीर को सक्रिय करना भी बेहद जरूरी है। व्यायाम और वॉक आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं। जब आपका शरीर चलता है तो मन भी जागता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये गतिविधियां सेरोटोनिन और डोपामिन का स्तर बढ़ाती हैं, जो खुशी के हार्मोन हैं। यह एक चक्र की तरह है। शारीरिक सक्रियता आपके मन को भी स्फूर्ति प्रदान करती है। साथ ही छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। बिस्तर बनाना, एक नई चीज सीखना
या किसी की मदद करना वो कदम है जो आपको आगे बढ़ाते हैं। यह मूवमेंट आपके दिमाग में सकारात्मकता का संचार करता है। मैं इसे कर सकता हूँ, इस भावना को अपने भीतर जगाएं। ध्यान और आभार का अभ्यास भी बेहद प्रभावी हो सकता है। रोज 10 मिनट शांति से बैठें और खुद से कहें, मैं पर्याप्त हूँ, मैं अच्छा हूँ और मैं इस दर्द से बाहर आ सकता हूँ। इस साधारण वाक्य में ढेर सारी ताकत है। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए। आपकी जिंदगी की खूबसूरती को दूसरों से तुलना के जाल में फंसने दें। खुद से प्यार करना सीखें। अंत में दूसरों की मदद करें। जब आप किसी और का दर्द कम करते हैं तो आपका खुद का दर्द भी हल्का हो जाता है। यह एक अनमोल अनुभव है जो न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद आपको भी ताजगी और आनंद देता है। हर कदम छोटे ही सही मगर जज्बा रखना बेहद जरूरी है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया। उसके दोस्त, उसका परिवार और सपने सभी धुंधले हो गए थे। उस निराशा के गहरे गर्त में जहां हर दिन एक जैसे लगते थे, उसने अपनी आत्मा को खोजने की कोशिश की। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें उसके कमरे में आईं, उसने खिड़की के बाहर आसमान में एक छोटी सी चिड़िया को देखा। वो चिड़िया अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश कर रही थी। वह अपने सबसे कठिन क्षणों में भी सफल हो रही थी। यह देखकर उसके दिल में एक हलचल हुई। उसने अपनी आंतरिक आवाज को सुना जो उसे कह रही थी, एक बार और कोशिश करूंगा। वह सोचने लगा कि शायद वह भी चिड़िया की तरह एक दिन उड़ सकेगा। धीरे धीरे उसने अपने बिस्तर से उठने का साहस जुटाया। घर के चारों ओर देखकर उसे छोटे छोटे बदलाव करने की प्रेरणा मिली। पहले दिन उसने अपने कमरे को साफ किया और एक नया पौधा लाया। वह पौधा उसकी नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। हर दिन उसने थोड़ी थोड़ी कोशिश की। वह बाहर मौसमी धूप में टहलने जाता, छोटी छोटी बातें नोट करता और सकारात्मकता को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करता। कभी कभी उसे असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। यह प्रक्रिया उसकी आत्मा को मजबूत बना रही थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन के अप्रिय पक्ष भी उसी तरह महत्वपूर्ण हैं जैसे सुखद क्षण। वक्त के साथ उसकी सोच में बदलाव आया। उसने अपने दोस्तों से संपर्क किया और एक नए दृष्टिकोण और आशा के साथ उन रिश्तों को फिर से बनाना शुरू किया। निराशा की जगह उम्मीद ने ले ली। उसकी जिंदगी में फिर से रंग लौट आया। उसने ये समझा कि दर्द एक यात्रा का हिस्सा है, लेकिन वही उसे अजेय बना सकता है। आखिरकार एक दिन उसने अपने अंदर की रोशनी को महसूस किया और कहा, मैं एक नई जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ। वहीं अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनकर खड़ा था। इसलिए याद रखें, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब आप अपने दर्द से ऊपर उठते हैं, आप अजेय बन जाते हैं। डिप्रेशन अंधेरा है, लेकिन आप ही वो रोशनी हैं जो इसे मिटा सकते हैं। जिंदगी के अनियंत्रित अनुभवों के बीच हमें कभी कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम शांत बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हैं तो यह हमें खुद के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाता है। ध्यान की इस स्थिति में पहला वाक्य, मैं मजबूत हूं, का उच्चारण करें। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि आपको यह भी याद दिलाएगा कि आप उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जो जीवन में आपके सामने आती हैं। थोड़ी देर बाद अपनी आवाज में दूसरे पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराएं, मैं अकेला नहीं हूं। इस वाक्य को सुनकर आपको यह एहसास होगा कि आप इस पृथ्वी पर अकेले नहीं हैं। आपके आसपास परिवार, दोस्त और कई अन्य लोग हैं जो आपके साथ हैं। इस विचार ने आपको समर्थन और सुरक्षा का एहसास कराया होगा। आगे बढ़ते हुए मेरी जिंदगी की कीमत है का संज्ञान लें। यह वाक्य आपको अपनी पहचान और अस्तित्व की महत्ता का एहसास कराता है। आपकी जिंदगी का प्रत्येक अनुभव मूल्यवान है और इसका सम्मान करना जरूरी है। जब आप इस वाक्य का उच्चारण करते हैं तो अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसके बाद दूसरों को सुनाते हुए आप कह सकते हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यह वाक्य आपको प्रगति का एहसास दिलाएगा। जब आप प्रतिदिन छोटे छोटे सुधार करते हैं तो हर नया दिन एक नई शुरुआत बनता है। खुद को प्रेरित करना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना यह संकेत देता है कि आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। अंत में मैं प्यार और शांति का हकदार हूं का उच्चारण करें। यह शब्द आपके अस्तित्व में प्रेम और शांति की आवश्यकता को उजागर करते हैं। जब आप इस वाक्य का जप करते हैं तो यह आपके मन और आत्मा को फैलाने का अवसर देता है। एक अद्भुत संतुलन आपके भीतर उत्पन्न होता है और आपको यह एहसास होता है कि आप अपनी खुशियों के हकदार हैं। इन सभी पॉजिटिव अफर्मेशन के माध्यम से आप अपने आप को
ऐसे सकारात्मक विचारों की शक्ति से भर देते हैं जो आपकी मानसिकता को नया आकार दे सकते हैं। याद रखें, आपके द्वारा बोले गए शब्द आपकी वास्तविकता बन सकते हैं, इसलिए उनका रूपांतरण करें और सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाएं। एक सुखद और संतोषजनक जीवन जीने के लिए ये छोटे छोटे क्रियाएं एक महत्वपूर्ण पहला कदम हो सकती हैं।